नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। ठीक है दोस्तों, चलो तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। 6 के विपरीत तो हम फर्स्ट और सेकंड डाइस को अगर कंपेयर करें तो आप खुद देख सकते हो, यहां से पता चलेगा कि एक का फ्रेंड भैया 4 है और एक का फ्रेंड यहां पर 5 है, और ऐसे ही एक का फ्रेंड यहां पर 3 है और 1 का फ्रेंड यहां पर 2 है। तो ये सारे 4 इसकी अगर पड़ोसी सतह हो चुकी हैं तो फिर एक का दुश्मन होगा क्या, 6 होगा। और यही पूछा गया था कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा। 6 का अपोजिट 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टाइगर को इस प्रकार से लिखा गया है, तो टी होता है 20 पर, टी होता है 20 पर, और अगर मैं 20 को देखूं तो 2 प्लस का 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा। आई 9 पर होता है तो 9 लिखा गया है, जी 7 है तो 7 लिखा गया है, ई 5 है तो 5 लिखा गया है, आर होता है 18 पर, तो 1 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 9। आप कहोगे डिजिट सम का लॉजिक है, आप कहोगे इसमें डिजिट सम का लॉजिक है जी, डिजिट सम का लगा दो तो फटाफट से। एम 13 पर होता है तो 1 प्लस का 3 करोगे 4, 4 पर क्या होगा, डी होगा। दूसरा 15, 1 प्लस का 5 करोगे तो 6, 6 पर क्या होगा, एफ होगा। तीसरा एन दिया है, एन 14, 1 प्लस का 4 करोगे तो 5 होगा, 5 पर होता है ई। अगला देखोगे के 11 पर होता है तो 1 प्लस का 1 करने जाओगे तो 2, 2 पर आएगा बी। डी एफ ई बी ढूंढ लो, डी एफ ई बी सभी मारा है, और फिर ये ई का ई आ ही जाएगा, और वाई 25 वहां ना, ई का तो ई आ जाएगा, 5 का तो सीधा सीधा 5 ही आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट। और लास्ट बचा 25 का 2 प्लस का 5 करने जाओगे तो 7, 7 पर क्या होगा, जी होगा। डी एफ ई बीई जी, डी एफ ई बीई जी, ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है, श्री राम अब किस दिशा के सम्मुख है, यह आपसे पूछा गया है। पहले वाले से क्या आंसर दे सकते हो, श्री राम पूर्व दिशा के सम्मुख है, ठीक है। पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है। फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। अंत में 45 डिग्री घूमता है, तो मैं बता दूंगा कि कौन सी दिशा में आएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे तो पहले वाले से तो आंसर आ जाएगा, फेस के सामने की डायरेक्शन आ जाएगी। अपनी वर्तमान स्थिति से श्री राम सीधे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। इससे आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां डायरेक्शन ही नहीं दी, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है शुरुआत में, तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे ओनली फर्स्ट, केवल पहला वाला पर्याप्त है, ओनली फर्स्ट। सबसे पहले आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, सबसे पहले आपने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, तो सबसे पहले तो फॉर्म आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। फिर आपको भैया प्रवेश पत्र मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा। आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तो फिर आपको मिलेगी उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका 2 नंबर, उस पर क्या है, आप अपना रोल नंबर वगैरह भरते हो। उसके बाद पेपर मिलता है, उसके बाद पेपर मिलता है, और पेपर के बाद फिर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे। 53,241, 53,241 सबसे बेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर, पैरेट का अर्थ क्या है। बिग, बिग होना चाहिए, पैरेट होना चाहिए, क्लेवर, यानी कि बिग और क्या क्या आ रहा है, ये वाला बिग, तो ये हो गया रेक्टेंगल वाला है ना, और ये हो गया भैया आपका क्लेवर वाला, क्लेवर वाला, और एक हो गया पैरेट वाला, पैरेट वाला। तो भैया सी ही आ रहा है केवल, अकेला सी, अकेला सी जो तीनों डायग्राम्स के अंतर्गत आ रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये सीरीज 2 बार लिख दी है, चलो इसको मैं हटा देता हूं। चेक करेंगे सभी लोग, यहां पर क्या होने वाला है। यहां पर अगला क्वेश्चन मार्क जो दिया है, यानी कि यहां पर जो नंबर होने वाला है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। ये फेमस सीरीज है, 2 की पावर 3 8 में से 2 घटाए तो 6, 3 की पावर 3 27 में से 3 घटाया 24, 4 की पावर 3 64 - 4 60,
5 की पावर 3 125 माइनस 5 और 6 की पावर 3 216 माइनस के 6। अब नंबर आएगा 7 की पावर 3 343 माइनस के 7 करेंगे 336 वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर अगली आकृति क्या होगी। सबसे पहले पेंटागन को भैया लेफ्ट हैंड पर घुमाया गया है, तो आप भी पेंटागन को सबसे पहले आप कैसे घुमा दोगे भैया, लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे रोटेट कर देंगे इस तरीके से। यहां वाला बिल्कुल सरासर गलत है, हटा देना। एरो ऊपर थी, एरो नीचे होगी, एरो राइट में तो एरो लेफ्ट में आएगी, लेफ्ट में हर किसी मारी है, बिल्कुल सही है। इधर जो हेक्सागन ब्लैक था वो व्हाइट हो गया, अब जो स्क्वायर ब्लैक है तो वो व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा तो इसका अर्थ है रोम्बस तो नहीं आएगा, ये गलत। इन दोनों में से ट्राइएंगल की पहचान कर लो। ट्राइएंगल को क्लॉकवाइज घुमाया गया है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। हम भी इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री घुमाने जाओगे तो ये कंडीशन बनकर आ जाएगी कुछ ऐसी, और ऐसा ऑप्शन नंबर यहां दिया है सी वाले पर, तो सी वाला राइट होगा, ये वाला ए वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट, एक मेज पर कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसकी घंटे की सुई, 9 बज रहे हैं, 9 कैसे बजते हैं, घंटे की सुई 9 पर हो और मिनट की सुई हो 12 पर। वो कह रहा है यदि घंटे की सुई उत्तर दिशा को इंगित करती है, यानी कि इधर वाली दिशा को नॉर्थ बोला गया है, तो नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, ईस्ट का राइट वेस्ट होता है, वेस्ट का राइट साउथ होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और यदि 6 बजेंगे तो मिनट की सुई किधर होगी। अच्छा, 6 बजने पर मिनट की सुई कहां होगी, आप सभी लोग जानते हैं। 6 बजने पर मिनट की सुई होगी ऊपर की तरफ, अर्थात ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है भैया, यहां 6 बज रहे हैं और 6 बजे पर ये ऊपर मिनट की सुई ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करेगी, क्योंकि यहां ईस्ट है, देखो ये ईस्ट को डिनोट करेगा, आप कहेंगे पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आपूर्ति मांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार उत्पादन। जब किसी चीज की मांग होती है ना, आपूर्ति तभी दी जाती है ना, डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। उसी प्रकार से उत्पादन की जरूरत कब होगी, जब उपभोग ज्यादा होगा, यानी कि कंजम्पशन जब होगा तो उसी प्रकार से प्रोडक्शन होगा। अगर उपभोग किया जाएगा तभी उत्पादन बढ़ाया जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, कर्नाटक भारत एशिया के अंदर भैया भारत इंडिया और इंडिया के अंदर कर्नाटक, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक आदमी पूरब की ओर 15 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक आदमी पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाएं मुड़ता है 20 चलता है, इसके बाद बाएं मुड़ता है 30 चलता है और फिर अंत में दाहिने मुड़ता है 40 चलता है। तो नॉर्थ साउथ खत्म होते हैं, ईस्ट वेस्ट खत्म होते हैं, तो यहां तो ऐसा कुछ बचा नहीं, तो ये हो गया 15 और 30 45 हो गया, और ये हो गया 40 और 20 60। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लग जाएगी, एक तो आ गया 45, एक आ गई 60, तो ये वाली कितनी होगी, ट्रिपलेट होते हैं ना, किससे कट रहे हैं, 15 से कट रहे हैं, 15 से, 15 × 45, 15 चौके 60, तो 15 5 75, 15 5 75, 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं होता, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ये 45 है तो 15 × 45, ये 60 है तो 15 चौके 60, एक 3 आ गई, एक 4 आ गई, तो ये 5 आएगी, और 5 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 5 75, 75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, न्यून कोण पूछा गया है, न्यून कोण फटाफट से निकाल दो भैया। थीटा इज इक्वल टू 30h, 30h माइनस 11/2m, मिनट कितनी दी है, 43 दी है, कैलकुलेशन करनी है बस। 30 छिक्के 180 हो जाएगा, माइनस के 11 × 33, 11 चौक 44 और 3 47/2, काट दो, 180 माइनस के 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, घटाऊंगा 10 में से 5 में से 5 गया तो 0.5, तो ये रह गया, और 6 का 6 ये आ जाएगा, और कुछ बचा, 13 में से 8 गए तो 5, 56.5, 56.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी थी बस। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तीन आकृति एक जैसी हैं, एक दूसरे से टच हो रही थी,
यहां पर 4 आकृति दी हैं 4, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट है, और सी दिया है हमको बी वाले में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 13वां, लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के राइट साइड में चलोगे तो 7वां। बताया है कि जब लेफ्ट राइट होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, 13 और 7 20। आप लेफ्ट साइड से 20वां देखोगे तो 20 पर क्या होता है दोस्त? टी होता है, T20, ऐसे याद किया होगा, T4 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सभी ईंट इमारत हैं, जितनी भी ईंट हैं, जितनी भी ब्रिक्स हैं वो सारी की सारी भैया क्या है? बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, BU लिख देता हूं। कुछ ईंट होटल है, ईंट का ब्रिक्स का कुछ हिस्सा होटल का है, होटल कह रहा है कुछ होटल इमारत है, होटल वाला बिल्डिंग को काट रहा है, आप कहोगे बिल्कुल काटेगा जी। कोई भी होटल इमारत नहीं है, गलत बात है, होटल तो इमारत थे। कुछ होटल ईंट है, होटल का ब्रिक्स को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, आप कहोगे फर्स्ट और थर्ड फॉलो करते हैं, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, पहचानेंगे भैया फटाफट से और अपना आंसर चुनेंगे। यहां पूछा गया है कौन सा सबसे अलग है? आई 9 में से 3 घटाए तो 6, 9 में से 6 घटाया तो 3, और इधर 3 29 से 23 पर चलोगे फिर से 6 घट रहे हैं, है ना, और ऐसा कुछ लॉजिक है। 23 से 19 पर गए तो 4 माइनस हो रहे हैं, 19 और 4 23। 14 में से 6 घटाया 8, 8 में से 6 घटाया 2, 28 में से 4 घटाए 24, के 11, 11 में से 6 घटाया, 11 में से 5 घट रहे हैं, लेकिन यहां पर 11 में से 5 घटाया 6, और डी 4 यानी कि 30, 30 में से 6 घटाएंगे तो 24, 24 में से 6 घटाया तो 18, 18 में से 4 घटाया, यहां गड़बड़ हो गई क्योंकि यहां 5 माइनस कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में 6 माइनस कर रहा है, यहां पर 5 माइनस कर रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने सर्जन हैं जो आहारविद भी हैं लेकिन नाई नहीं है? ऐसे कितने सर्जन हैं जो आहारविद हैं लेकिन नाई नहीं है? तो नाई को हटा दोगे, आपके पास रह जाएगा कितना? 9। जो सर्जन आहारविद हैं तो वो रह जाएंगे 9, ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने भैया, ये डी का विवाह एन के साथ हुआ है, के एक्स की पुत्री है। डी का विवाह एन के साथ हुआ है तो डी और एन का विवाह कर दो भैया। डी का विवाह एन के साथ हुआ है, डी का विवाह एन के साथ हुआ है, और के एक्स की पुत्री है, पता नहीं कहां पर है। एक्स डी का पिता है, एक्स जो है वो डी का पिता है, एक्स डी का पिता है, और के एक्स की बेटी है, के एक्स की बेटी है तो यहां पर आ जाएगी बेटी, तो इसका अर्थ है इसकी बहन बनेगी। डी जी की माता है, डी जो है वो जी की माता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि दोनों शादीशुदा थे। जी आई का भाई है, जी जो है वो आई का भाई है, आई का भाई है तो इसको प्लस लिखोगे, और आई ई की बहन है, आई जो है वो ई की बहन है, ई की बहन है तो इसको माइनस लिखोगे। एक्स का ई से क्या संबंध है? एक्स का ई के साथ क्या रिलेशन है? ये आपसे पूछा गया है कि एक्स जो है वो ई का कौन होगा, कैसे फाइंड करोगे? ई की बहन, बहन का भाई भाई होता है, भाई की माता माता होती है, माता का पिता नाना होता है। माता का पिता कौन होता है? नाना। ऑप्शन में क्या दिया है? माता के पिता, माता के पिता, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, 2018 का कैलेंडर किस साल के समान था? पिछला वाला चाहिए तो इस 18 को भैया 4 से भाग करोगे, 18 को 4 से भाग किया, रिमाइंडर कितना बचा? 2 शेषफल। अब 2 शेषफल बचे तो +11 या -11, पिछला पूछा गया था तो 2018 में से 11 घटा दोगे, 2007 आ जाएगा, 2007, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। पिछला पूछा था तो माइनस करो, अगला पूछा जाए तो प्लस करो। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत नैतिक मूल्य को लागू करना, भले ही स्थापित नियमों के विपरीत हो। नहीं, गलत बात है ना, नियमों के विपरीत नहीं चल पाएगा। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना, बिल्कुल गलत बात। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ऑप्शन नंबर सी, कानून के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो y लेफ्ट में आ जाएगा, तो भैया y की तरह तो रहेगा नहीं, चेंज हो जाएगा, यहां पर l नहीं आ सकता, ये गलत है। बाकी t और k, t से पहले क्या था? t से पहले था l,
तो यहां टी से पहले एल आना चाहिए, के तो नहीं आ सकता, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्टली राइट है। नेक्स्ट, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे से अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? हैंडशेक का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। हैंडशेक का फॉर्मूला होता है व्यक्तियों की संख्या 40 है, 40 में से 1 घटाओगे 39 और 2 से भाग कर दोगे, 2 से कटेगा 40 20 बार, 39 दूनी 78 होते हैं, 1 जीरो ये आ जाएगी 780। 780 हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये है आपका भैया रिपीटेड सीरीज, चेक कर लो। ए यहां पर है तो ए को यहां पर ब्रेक किया जा सकता है। 4-4 के पेयर बना सकते हो क्या? 4-4 के पेयर बनाए जा सकते हैं। मैंने देखा पहला ए पहला ए पहला ए, तो यहां पहले पर ए रख दो, एक सीरीज तो कंप्लीट हो गई। डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी डबल ए बी सी बन गई सीरीज, डबल ए बी सी बन गया। तो डबल ए बी ए सी ए, डबल ए बी ए सी ए, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे किया जाता है कि सबसे पहले तो एस को हटा दो, कॉमन है, फिर टी टी एच टी पी पी, तो एच वाला सबसे पहले आएगा, इसको आप सबसे पहला नंबर दे दोगे, 3 नंबर सबसे पहले आएगा, 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमा, 3 सभी में आ रहा है। एच के बाद देखो पी वाले आएंगे, क्योंकि टी 20 पर होता है, पी 16 पर, पी हटा देना, पी हटा देना। आई 9 पर होता है, ए 1 पर होता है, तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा, तीसरा नंबर इसको मिलेगा। तो दूसरे पर आया 6 नंबर वाला और तीसरे पर आया 5 नंबर वाला। 365 भैया, 365 वाले सही होंगे, बाकी सब गलत। चलो टी वाले चेक कर लो। अब टी वाले, टी 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 आर 18 पर, तो इसको चौथा नंबर मिल जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा तुरंत। और यू हटाओगे डी, इसको 5वां नंबर मिल जाएगा, इसमें एफ आ रहा है तो इसको 6ठा नंबर मिल जाएगा। 2 के बाद 4, 365 124 वाला ऑप्शन राइट होगा। 365 124 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो जरा। कौन सा पासा बनेगा? कौन सा पासा बनेगा? तो अपोजिट्स फाइंड करेंगे। 6 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा और 1 का अपोजिट 4 होगा। 1 का अपोजिट 4 होगा, पहचानो जरा। 6 5 4, 6 5 4 पॉसिबिलिटी है। 6 2 नहीं आ सकते एक साथ, गलत हो जाएगा। 5 2 3, 5 3 एक साथ नहीं आ सकते, गलत हो जाएगा। 4 1 एक साथ नहीं आ सकते, गलत, क्योंकि जो अपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगा, केवल पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, यहां क्या लॉजिक है भैया? ए का अपोजिट जेड, एफ उफिए गर्मी, किंग्स 11 पंजाब, पी के मूवी, कैसे भी याद रख सकते हो, अपोजिट है सारे के सारे, अपोजिट्स लिखे गए हैं। तो बी का अपोजिट क्या लिखोगे? बी का अपोजिट भैया बी वाई बाय, जी टी रोड, लव एल ओ अपोजिट, जेब कतरा वाई टी ओ जे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट, जब इस कागज को आप मोड़ोगे तो कौन सा विकल्प सही होगा? राइट से लेफ्ट की तरफ मोड़ दो, तो ये दोनों लगभग देखो सेम कंडीशन पर है, तो ये इसके इधर आ जाएगा, और ये सेम लाइन पर है तो ये इसके इधर आ जाएगा। जब उधर से इधर लेकर आऊंगा तो ये ऐसे पूरा हो जाएगा, ये ऐसे पूरा हो जाएगा। इसका अर्थ है 2 रोम्बस तैयार हो जाएंगे पूरे के पूरे। ऑप्शन नंबर 4, और 4 दिया है हमको सी वाले पर, तो एग्जाम में सी वाला गोला काला किया जाएगा। नेक्स्ट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाजों, पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है। आप क्या करेंगे? आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, नहीं, गलत होगा। छुट्टी लेकर इस स्थिति से बचोगे, गलत होगा। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देंगे, नहीं। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करोगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कौन सा इक्वेशन का परिणाम जो है वो 75 आएगा? अगर इन सिंबल्स को मैं चेंज कर दूं तो पहले से ही स्टार्ट कर दो भैया। ए का अर्थ तो आप भाग रखोगे, डी का अर्थ माइनस रखोगे, सी का अर्थ प्लस रखोगे और बी का अर्थ गुणा रखोगे। काट पीट करना, 12 सत्ते 84, 7 माइनस के 76 और प्लस के 36 चौके 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 इधर आ गया।
144 में 7 जोड़ूंगा 151 बनेगा। 151 में से 76 घटाओगे, 11 में से 6 गया 5 और 14 में से 7 गया 7, 75 आ चुका है। और वही पूछा था किस समीकरण का मान 75 होगा। आप कहेंगे पहली समीकरण का मान ही 75 होगा। ऐसे कितने अक्षर हैं इस दी गई श्रृंखला में, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर हो, है ना, और ठीक बाद में एक प्रतीक हो। तो आपको क्या पेयर चाहिए, अक्षर अक्षर प्रतीक का पेयर। 2 अक्षर लगातार उसके बाद में प्रतीक, 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 अक्षर अक्षर प्रतीक, लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर सिंबल, लेटर लेटर सिंबल। 4 जोड़े मिल चुके हैं तो 4 वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, पहचानो जरा क्या कह रहा है ये। पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि यह हमारे कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। निष्कर्ष, आजकल हार्डवेयर पुस्तकों की तुलना में ई पुस्तकें कहीं अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं। इसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी स्टेटमेंट में ऐसी चीजें नहीं दी। पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है पुस्तक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि यह हमारे कॉलेज या स्कूली शिक्षा के बाद भी हमारी सीखने की प्रक्रिया को जीवित रखती है। तो इसलिए पुस्तक पढ़ने की आदत को जीवित रखकर विद्यार्थी बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और भाषा में सुधार भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जासूस जासूस मुखबिर, जासूस मुखबिर, जासूसों का जो होता है ना, डिटेक्टिव्स जो होते हैं उनके इन्फॉर्मर्स होते हैं। डिटेक्टिव्स के कौन होते हैं, इन्फॉर्मर्स, है ना। मुखबिर ऐसे रिपोर्टर्स के कौन होंगे, रिपोर्टर्स के लिए स्रोत होते हैं, है ना। सूत्रों से पता चलता है बोलते हैं ना रिपोर्टर्स, सूत्रों के मुताबिक ये पता चलता है, तो वो सोर्सेज होते हैं उनके, सोर्स यानी कि स्रोत कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। WPKD क्या लॉजिक है भैया, 23 और 2 25, 16 और कुछ लॉजिक बनेगा, या 23 में 5 जोड़े 28, 23 में 5 जोड़े 28, 16 में 5 जोड़े भैया 21, 11 में 5 जोड़े तो भैया 16 प्लस 5 चल रहा है, 4 में 5 जोड़ा तो 9 प्लस 5 चल रहा है, यहां भी प्लस 5 कर देना। 6 में 5 जोड़ोगे 11 पर के आएगा, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 पर यानी कि डी आ जाएगा, और 20 में 5 जोड़ोगे 25 पर वाई आएगा, 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 पर आ जाएगा आर। के डी वाई आर, के डी वाई आर सबके साथ प्लस 5 किया गया, के डी वाई आर, के डी वाई आर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया, पहचानो क्या कह रहा है। सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। 17 में से 4 घटाए 13, 13 में से 4 घटाया 9, 9 में से 4 घटाया 5, 5 में से 4 घटाया 1 और 27 में से 4 घटा दूंगा तो 23 पर आ जाएगा डब्लू। अबलू बबलू डब्लू, ऑप्शन नंबर भैया बी और सी दोनों गलत। चेक कर लो। 8 प्लस के 6 14, 14 प्लस के 6 20, 20 प्लस के 6 26, 26 में 6 जोड़ोगे एफ आ जाएगा, और 6 में प्लस के 6 करूंगा 12 पर एल आ जाएगा। एल वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एग्जाम में इतना करोगे। जे वाला गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रामदीन अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, चला दो भैया फटाफट से कैसे कैसे ये चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। कार्यालय से चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर गया, है ना, और बस स्टॉप पर पहुंचा, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 8 चला, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा 15 चला, है ना, और इसके बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ा तो 4 चला। छात्रावास पहुंच गया। नॉर्थ से साउथ खत्म हो जाएगा, 15 से 15 खत्म। ईस्ट 8 में से 4 घटा दोगे तो भैया आपके पास बचेगा 4 किलोमीटर या मीटर जो भी है वो ईस्ट बचेगा, ईस्ट। अब ये देख लेना कहीं दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर तो पहुंचने की बात नहीं है। वो कह रहा है उसके कार्यालय के सापेक्ष उसका छात्रावास कितनी दूर और किस दिशा में। चला कहां से था वो, कार्यालय से, तो दोबारा कार्यालय पर नहीं जाना, कार्यालय से छात्रावास किस दिशा में है तो ईस्ट डायरेक्शन में ही है। 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा की तरफ। 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति है। सोहन मेरी पत्नी की बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है, दामाद होता है।
तो सोहन का राहुल से क्या संबंध है? सीधा सीधा दामाद बनेगा। सोहन के लिए बोला गया था, राहुल ने बोला था कि मेरी पत्नी की बेटी का पति है कौन? सोहन। सोहन तो राहुल का कौन हो गया? ये दामाद हो गया, दामाद। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सोहन का राहुल से क्या रिलेशन है? सोहन राहुल का कौन होगा? दामाद होगा, दामाद। नेक्स्ट, वर्गों की संख्या भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4। वर्ग वाला लॉजिक लगा दो, दोनों तरफ के नंबर इक्वल हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सबको जोड़कर लिखोगे 1 4 9 और 16 जुड़कर हो जाएंगे पूरे पूरे 30। अब यहां एक तो ये आ रहा फालतू में, एक ये आ रहा पूरा बड़ा वाला, तो 2 इस कोने पर आए, 2 इस कोने पर आएंगे, 2 इस कोने पर आएंगे, 2 तिया 6 और जोड़ देना, 30 और 6 36 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भैया शर्तों वाला, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो सभी लोग शर्तों को नोट करना भैया, क्या क्या शर्तें हैं साइड में नोट करेंगे। शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त है भैया न्यूनतम 65% के साथ एमसीए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एमसीए होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एमसीए होना चाहिए 65% अंकों के साथ, ठीक है। चयन परीक्षा में 50% नंबर चाहिए और इंटरव्यू में 40% चाहिए। आयु जो है वो 1/10/2025 को 21 से कम और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 शर्तें थी बस। पहली, या तो भैया कंप्यूटर में प्रथम श्रेणी में इंजीनियर 65% के साथ, या फिर एमसीए होना चाहिए। सिलेक्शन एग्जाम में 50%, इंटरव्यू में 40% और एज 21 से 30 होनी चाहिए। छूट किस किस में? छूट एक तो पहली शर्त में है और एक दूसरी शर्त में है, 2 में छूट है ना। दूसरी का कहां दिया है फिर इसने? हाँ ये रहा ना, ये यहां लिखा है, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो पहली शर्त में छूट है और एक दूसरी शर्त में छूट है। क्वेश्चन पर आ जाओ। मोदी जै ने 1998 में 22 साल की उम्र पूरी करी है। पहली शर्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 शर्तें थी। पहली शर्त थी कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए भैया, 70% अंकों के साथ एमसीए किया है, तो भैया पहली शर्त में तो पास है। साक्षात्कार में 55% है। हमको कितने चाहिए थे? हमको चाहिए थे भैया 50 और 40, तो यहां पास हो गया और यहां भी पास हो गया, दोनों में 55 है तो पास हो गया। और सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त मांग रहा था वो एज की, और पहली शर्त थी, ठीक है, चौथी शर्त थी एज की। एज मांगी गई थी 1/10/2005 को, 1/10/2005 को, 1/10/2005 को एज मांगी गई थी, 1/10/2005 को। 98 में कितने साल का है? 22 का, और 22 और 2 24, 24 और 5 29, तो एज में पास है, एज में पास है। 30 साल से ज्यादा का नहीं है, ये 29 का ही बैठ रहा है, तो इसका अर्थ उम्मीदवार का चयन होना है। सारी शर्तों में पास है तो उम्मीदवार का चयन होगा। नेक्स्ट अंकित ने बीएससी आईटी में, पहली शर्त का मामला गोल हो गया। देखो बीएससी बोला है, जबकि हमको चाहिए था कंप्यूटर इंजीनियरिंग या एमसीए। अभी पहली शर्त में फेल है, साइड कर दूंगा। दूसरी, तीसरी, चौथी 80% के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 78% अंक प्राप्त किए हैं, और चयन परीक्षा और साक्षात्कार में 55 और 60 हैं, दोनों में पास हो गया। और उसका जन्म 1980 है, 80 से लेकर और 20 तो ये हो गए, और 5 25 पास हो गया एज में, है ना, बिल्कुल पास हो जाएगा, क्योंकि हमको एज चाहिए थी 1/10/2005 को 21 और 30 के बीच में, और 19 और ये 80 है, 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100, और 5 और है, 20 और 5 25 साल का बैठ रहा है, तो एज में पास है। पहली शर्त में फेल है, और पहली शर्त में क्या छूट थी? पहली शर्त में छूट थी, लेकिन 70% अंकों के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो मामला जीएम भर्ती को भेजा जाएगा। क्या इसके पास 70% इलेक्ट्रॉनिक्स में है? ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका अर्थ है फर्स्ट की बी वाली कंडीशन लागू हो चुकी है। तो मामला किसके पास जाएगा? जीएम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? जीएम के पास। मामले को जीएम भर्ती के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से देखो जल्दी से भैया। 15 से 21 पर चलोगे, 15 प्लस के 6 21, 20 से यहां कुछ बात बनेगी।
20 से 16 पर -4, 7 4 11 कुछ ऐसा है। 13 प्लस के 6 19, 12 में से 4 गया 8 और 21 में 4 जोड़े तो 25 प्लस 4 हो रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ सेम जैसा लॉजिक है तो यहां भी लगा दो। 18 में 6 जोड़ोगे 24 पर x आ जाएगा और 13 में से 4 घटा दोगे तो 9 पर i आ जाएगा और 15 में 4 जोड़ दोगे तो 19 पर s आ जाएगा। XIS ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पहचानो फटाफट से क्या कह रहा है। L का M से क्या रिलेशन है? L का M के साथ क्या रिलेशन है? दो ही सिंबल है, यूज कर लो फटाफट से। A गुणा B का अर्थ है ये इसका भाई हो गया भाई, और अनुपात का अर्थ है पिता। भाई का पिता कौन होता है? पिता होता है, काम खत्म। भाई का पिता कौन होता है? पिता। गुणा का अर्थ है भाई और अनुपात का अर्थ है पिता, तो भाई का पिता पिता होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, स्वाति अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान, दोनों तरफ से 46 है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, टॉप प्लस बॉटम -1, 92 माइनस का 1, 91, लेफ्ट प्लस राइट -1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? समूह से अलग वाला ढूंढकर निकालना है। वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। भैया 3 के 3 राजनीतिक जो है पद हो जाते हैं या संवैधानिक पद कह सकते हैं। विधायक भी, मेयर भी और राज्यपाल भी, ये हो गए संवैधानिक पद। वकील संवैधानिक पद में नहीं आता, इसके लिए आपको डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया 63,781 का कोड बताओ। 63,781 का कोड कहां से निकालोगे, कैसे निकालोगे? सारे ऊपर मिल रहे नंबर, जैसे कि 6 का कितना आ गया, क्यों आ गया। 3 ढूंढोगे तो 3 के लिए ये रहा दूसरे नंबर पर L। 7 कहां से ढूंढोगे? 7 ये आ रहा बीचों बीच, यहां पर 7 ये आ रहा भैया H आ गया। 8 के लिए कहां से ढूंढोगे? ये आ रहा 8 यहां पर, T आ रहा है, T लिख दोगे। 1 के लिए क्या आ रहा है? 1 के लिए भैया I आ रहा है तो I लिख दोगे, काम खत्म। QLHTI कॉपी एंड पेस्ट वाला क्वेश्चन था। QLHTI ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और यहां सीरीज में पूछा गया आगे क्या आएगा। 1724, 1716 माइनस के 8 हो रहे हैं सीधा सीधा। 16 से 89, 16 में से 9 गया 7 और 10 में से 8 गए तो 27। यहां घटाऊंगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गए 6, 64। क्यूब आ गए, परफेक्ट क्यूब। यहां 125 माइनस हो रहे होंगे और अब नंबर आएगा भैया 216 घटाने का। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है, तो ये 6 की पावर 3 होगा। 216 माइनस कर देना 1500 में से। 216 घटाओगे, 10 में से 6 गया 4, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर केवल पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने। 11, 20, 23, 44 और 47, 92, 95 कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 9 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर और ज्यादा। अल्टरनेट यूज कर सकते हैं क्या? 11 दूनी 22 और 1 23, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 प्लस का 1 47, 47 दूनी 94 प्लस का 1 95, है ना। और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 प्लस के 4 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 प्लस के 4 92, तो 92 गुणा 2, 92 दूनी 184, 184 में 4 जोड़ दोगे तो 188, 188 वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग बनाना है। किन आकृतियों को लेकर आप पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? कौन कौन सी आकृति को लेकर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है? त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी क्या भैया? इसकी जरूरत पड़ेगी। इस वाले हिस्से को तो यहां रख देना ऐसे, है ना। आप ऐसे रखोगे जब इस वाले हिस्से को, तो ये कुछ ऐसे बनकर आ रहा है। देखो, ये वाला हिस्सा यहां चला गया और ये वाला हिस्सा जो है वो भैया यहां पर आ गया। देखो, तो यानी कि 1 की जरूरत पड़ी, 3 की जरूरत पड़ी और 5 की जरूरत पड़ी। जब 1, 3, 5 को एक साथ मिलाकर रखूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1, 3, 5, क्योंकि 1 को यहां पहुंचा देना और इस 5 को यहां लेकर आ जाना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर का रूप धारण कर लेगा, परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है। नेक्स्ट, 6 कर्मचारी हैं जो एक गोल मेज के यानी वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। V N के बाएं दूसरा है, V जो है वो N के बाएं दूसरा है, N का बायां पहला दूसरा, तो V को यहां पर रखोगे।
एल पी के तुरंत बाएं को है, एल पी के तुरंत बाएं है, कहीं भी हो सकता है, पी के तुरंत बाएं एल यहां पर आ गया, आर पी के बाएं दूसरा है, पी का बायां दूसरा, आर यहां पर चला जाएगा, पी का बायां देखो, पी का बायां पहला दूसरा, ठीक है। पी एन के दाएं तीसरा है, पी एन के दाएं पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही है। वी के तुरंत दाएं पर कौन है, एक बचा है, वो कौन है, टी बचा है, देखो एल एन पी आर टी वी, टी बचा हुआ है, तो वी के तुरंत दाएं कौन है, वी के राइट हैंड पर कौन बैठा है, टी फॉर टेम्पल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट से बताओ भैया क्या होगा। ई बराबर 5 लिखा है, तो ई को तो रियल लिखा है, ई बराबर 5 रियल लिखा है, क्या इधर रियल है, एच 8 पर होता है, ओ 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, ई 5 पर होता है, एल 12 पर होता है, 8 और 15 23 और 20 43, 5 48, 48 और 12 60, भैया यहां पर बने 60, और 60 से अगर 12 बनाना है तो इसका अर्थ है 5 का भाग करना पड़ेगा, 5 का भाग करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो रियल सम को, रियल सम यानी कि वास्तविक योग भाग नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या से क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है। तो 12 और 1 13 और 13 26, 26 और 2 28, 28 को जब आप 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28, 28 को 4 से भाग करूंगा क्योंकि इसमें 4 अक्षर आ रहे हैं, 4 सत्ते 28, 7 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहचानो जरा क्या कह रहा है। 6 से 250 लाना है तो कैसे आएगा, 4 से 80, 4 चौक 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, छिक्के 150, या क्यूब कर लो, ये कर लो ऐसे, 4 चौके 16 चौका 64 और प्लस 4 का वर्ग क्यूब और स्क्वायर दोनों ले लो, 5 का क्यूब 125 और 5 का वर्ग 25, 150 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 8 4 12, यहां देखूंगा यहां मामला खराब है क्योंकि 6 की पावर 3 करूंगा और 6 की पावर 2 करूंगा ना, 216 में जब मैं 36 जोड़ूंगा तो 252 आएगा ना कि 250, 252 आएगा ना कि 250, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट द फिगर, इस फिगर को जब आप कंप्लीट करोगे तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, भैया कर्व आएगा इधर की तरफ, राइट में आएगा, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बात खत्म, केवल एक ऑप्शन। कर्व किधर की तरफ आएगा, कर्व आएगा इस कोने पर, इस कोने पर, यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। नेक्स्ट, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 1 है, तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से, ये हो गया इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से 1 2 3 4, ये हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब उसने शर्त रखी थी कि भैया 4 गुणा 1 वाले 2 फलक काले रंग से हैं, तो ये तो हो गए भैया ब्लैक वाले, इसको तो बोल रहा है कि ये तो हो गए ब्लैक वाले, सॉरी रुको, ये तो हो गए भैया ब्लैक वाले, इनको तो कह रहा है कि ये तो हैं ब्लैक वाले है ना, और 6 गुणा 1 वाले लाल रंग से हैं, 6 गुणा 1 वाले लाल रंग से हैं, ये लाल वाले हो गए, ये लाल है ना, ये लाल हो गए, और 6 गुणा 4 कौन सा है, 6 गुणा 4 है हरे रंग से, ये हरे रंग से हैं, तो ये सब ऊपर वाले ग्रीन कलर में हो गए, इनको हम कहेंगे कि ये ग्रीन कलर में आ गए भैया, ये हमारे ग्रीन कलर में आ चुके हैं, ठीक, ऐसा उसने सवाल में बोला। अब वो ये कह रहा है यदि मैं काले और हरे रंग वाले घनों को हटा दूं, देखो काला इधर है तो काला इधर भी तो होगा, काला ब्लैक, काले और हरे को मैं हटा दूं तो काले और हरे जहां, तो काला तो ये पूरे के पूरे 4 घन गायब और इधर के पूरे 4 गायब हो जाएंगे, टोटल वैसे कितने थे, टोटल आप खुद सोचो, 6 गुणा 4 गुणा 1, 6 चौके 24 घन थे, 4 इधर के हटा दिए, 4 इधर के हटा दोगे, 8 हटा दोगे तो शेष कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 16, टोटल मिलाकर 16 रह जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट,
5 से 250 कैसे आया है? 5 का वर्ग 25 धाम 250, 3 का वर्ग 9 छिक्के 54, या आप ऐसा कर सकते हो 5 की पावर 3 कर दो 125, 125 का दुगना 250, 3 का वर्ग 3 का सॉरी क्यूब 27 दूनी 54, 6 का क्यूब 216 इंटू 2, 216 दूनी 432, 432 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बॉक्स लेफ्ट में था, बॉक्स राइट में गया, बॉक्स नीचे आया, फिर इधर आ गया, तो अब बॉक्स जाएगा ऊपर की तरफ, यहां पर बॉक्स जाएगा, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत, इसमें नहीं आ रहा, ये गलत। ऑप्शन नंबर 1 ओनली फर्स्ट विकल्प राइट है, क्योंकि ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज में, दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा नहीं बनाया जा सकता ढूंढो जरा। मिनिस्टर बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर बन जाएगा, है ना। ई कहां आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ई कहां पर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, हटाओ। स्टेशन बन जाएगा, STATION बन जाएगा, रेशन RATION भी बन जाएगा, माइंड MIND भी बन जाएगा, लेकिन पहला वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर ई दिया था, ई इसमें कहीं पर भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में ई कहीं पर भी नहीं है। क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आज के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।